हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, मैं अभी एक बहुत ही रोमांचिक और बहुत ही सत्य घटना पे आधारित आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि समाज में जो आजकल चल रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि लोग कैसे घिनौने घिनौने अपराध करते हैं और कितनी गंदी सोच रखते हैं। वो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोग को पता चल ही जाएगा, या ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये एक कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र के बदायूं जिले का है, जहाँ पे एक विक्रम नाम का लड़का रहता है और उसकी बीवी जो कि पिंकी रहती है। ये दोनों दंपति बहुत ही अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं और दोनों का दंपति जीवन अच्छा रहता है। और ये जो पिंकी होती है, इसके पेट में 9 महीने का बच्चा रहता है, जो कि डिलीवरी के खास खास पड़ाव पे होती है। तो उस पड़ाव पे दोस्तों, जब लड़की कोई होती है 8वें 9वें महीने में जब आती है, तो उसे शारीरिक पीड़ा, चलने में, फिरने में, बैठने में, उठने में सभी तरीके के कष्ट आने लगते हैं। तो इस पे कोई ना कोई सोचता है कि कोई इसका हाथ बटाने के लिए इसकी माँ आ जाए, इसकी बहन आ जाए या कोई आ जाए तो इसको राहत मिल जाए। तो इसको ज़्यादा काम करने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो नहीं करेगी, आराम करेगी और बच्चा अच्छी तरीके से हो जाएगा। इस पे जो है दोस्तों, पिंकी की एक बहन रहती है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा भी इसी की हम उम्र रहती है, 2 साल की छोटाई बड़ाई रहती है। तो वो कहता है, विक्रम कहता है अपनी बीवी से कि देखो पिंकी, तुम्हारी जो है तबीयत खराब है, चलने फिरने में असमर्थ हो, बोलने चालने में असमर्थ हो, मतलब ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही हो। क्यों ना तुम्हारी बहन पूजा को बुला लिया जाए महीने 2 महीने के लिए, और तुम्हारी देखभाल करके वो कुछ दिन बाद यहाँ से चली जाएगी जब तुम ठीक हो जाओगी। तो ये तो ठीक ही रहेगा ना। तो इस पे पिंकी कहती है कि हाँ जी, ये बात तो सही है, मैं भी इसमें काम नहीं पर कर पा रही हूँ, ज़्यादातर पानी में ही रहती हूँ और कहीं बर्तन मांजना, कहीं कपड़े धोना, कहीं पोछा लगाना, सब ज़्यादातर पानी का ही काम होता है। इससे मेरे पैर भी खराब होने लगे हैं और उसमें सड़न भी आने लगी है, और बैठती हूँ तो मुझे काफ़ी दर्द होता है, उठने में बैठने में दर्द होता है। तो मेरी बहन अगर आ जाएगी तो अच्छी बात रहेगी, मेरा हाथ बटा देगी और कम से कम खाना बना देगी, तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। तो कहता है, यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ पिंकी, अगर तुम्हारी बहन आ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वो कहती है, ठीक है, अपने मम्मी से मैं बात करती हूँ और बात करके देखती हूँ, देखो मम्मी क्या कहती हैं। कहे ठीक है पिंकी, तुम अपना बात करो मम्मी से, देखो क्या बताती हैं। तो पिंकी अगले ही दिन सुबह जो है उठती है और माँ से बात करती है। कहती है कि माँ, मैं इसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे किसी की सख्त बहुत ज़रूरत है, जो मेरे घर का हाथ बटा सके, मेरे काम धाम में हाथ बटा सके और मेरे पति के लिए 2 जून की रोटी बना दे। 1 डेढ़ महीने 2 महीने की बात है, उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी तो वो चली जाएगी अपने घर और ये मेरा भी काम हो जाएगा। तो इससे माँ कहती है कि देखो बेटी, मैं अब तुम्हारे पापा से बात करूँगी, अगर उनको सही लगा तो भेज देंगे। वैसे भी कौन दूसरे घर में जा रही है, अपने ही घर में तो जा रही है, अपनी बहन का ही तो हाथ बटाने जा रही है, और वहाँ पे कौन कोई दूसरा है, वैसे भी उसके जीजा ही हैं। तो कहती है कि हाँ मम्मी, किसी तरीके से पापा से एक्सेप्ट करा के उसको भेज दो पूजा को। तो वो बात करती है तो उनके पिता भी राजी हो जाते हैं पिंकी के, और कहते हैं ठीक है, लेकिन जो है ध्यान से जाना और ध्यान से आना, और समय पे जब डिलीवरी हो जाए तो पूजा को छोड़ देना। यही बात कहते हैं, विक्रम आओ और ले जाओ पूजा को। विक्रम बड़ा खुश हो जाता है। और सबसे खास बात ये होती है कि विक्रम की एक बहन होती है, वो भी शादीशुदा होती है, तो उसको भी छुट्टी नहीं मिलता है। तो इस वजह से वो भी नहीं आ सकती। वो भी अपनी बताता है कि मतलब मैं कैसे दिक्कत में हूँ, मेरी बहन यहाँ नहीं आ सकती है और उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पे काम धाम नहीं कर पाएगी। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी बहन अभी शादी उसकी हुई नहीं है, वो आ सकती है, मेरी बहन की शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो वो कहाँ आ पाएगी। तो कहती है चलिए कोई बात नहीं, मेरी बहन को आप जाइए, लेवाइए, मेरी माँ राजी हो गई है। तो माँ जाती है, ये विक्रम बहुत खुश हो जाता है और जाता है, कहता है कि चलो, पूजा को कहता है चलो चलते हैं, तुम्हारी बहन ने तुमको बुलाया है, वहाँ तुम्हारी देखभाल है
और कम से कम 2 वक्त की रोटी बना दोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसी बहाने तुम्हारे भी हाथ का खाना मुझे मिल जाएगा, और तुम कैसी बोलती हो, कैसे रहती हो, क्या बनाती हो, मुझे भी पता चल जाएगा। तो इस पे पूजा बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों में पहले भी एक दूसरे से प्यार उमड़ता रहता है, और लेकिन जो है सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार तो इन दोनों में बहुत तगड़ा होता है, लेकिन किसी पे जाया ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये प्लानिंग ज़रूर करते हैं कि काश जो है हम लोग को एक बार मौका मिल जाए तो हम लोग जो है अपने घर में रोज़ मियाँ बीवी के तरीके से ही रहेंगे, और कोई इससे दुख तकलीफ़ नहीं होगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कोई जान भी नहीं पाएगा और काम भी चल जाएगा। वो लोग पहले से इस बात को उन लोगों को पता रहता है। अब वो दोस्तों होता क्या है कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है कि जब 9वां महीना आएगा तो दीदी की ज़रूरत पड़ेगी और दीदी हमको कहेंगी तो हम लोग साथ में चलेंगे, कोई जान भी नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। इस पे जो दोस्तों वो जाता है, ले आता है पिंकी पूजा को, और कहता है देखो पूजा, अपनी दीदी का ठीक से हाथ बताना और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना, क्योंकि जो है मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, और वो मेरे कपड़े भी धो देना। इससे पूरा हक जताता है बीवी की तरीके से। तो जो पिंकी रहती है वो कहती है कि अरे तुम्हारे जीजा ही तो हैं, जीजा जी जो है, जीजा जी का पूरा फ़र्ज़ बनता है कि इनको बढ़िया बढ़िया खाना पकाओ। तो इस पे वो हंस के टाल देती है पिंकी। पिंकी कहती है कि अरे ये तो जीजा साली में चलता ही है, नोक-झोंक चलता है, प्यार चलता है, तो ये तो आपस में प्यार वाली बातें करेंगे ही, ये तो सभी के साथ है। तो इसी बात पे वो लोग पिंकी को भी कोई बुरा नहीं लगता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब शाम को विक्रम वहाँ से लौट के आता है, ऑफिस से आता है, और फिर वो साथ में बैठ के खाना बनवाता है, बैठता है, और साथ में वो छत के ऊपर सब कोई जाता है, और जाने के बाद वही कम से कम 11-12 बजे तक हंसी ठिठोली और खाना पीना खा के एक दूसरे से बात करते हैं। सबको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो क्या करते हैं कि पिंकी जो है उसको कष्ट रहता है, 9वें महीने की बात रहती है, तो वो बहुत ही कष्ट में रहती है, तो वो नीचे उतर के आ जाती है। उसी के साथ विक्रम भी साथ में चला आता है, और जैसे ही बीवी सोने लगती है, बस तुरंत उठ के वो पूजा के कमरे में चला जाता है, और वहाँ उससे कहता है चलो हम लोग छत पे चलते हैं, वहीं पे बातें करते हैं। और फिर बाद में पूजा और वो दोनों ऊपर छत पे चले जाते हैं, और जाने के बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपट कर एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर देते हैं। उतार के दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपटे रहते हैं, एक दूसरे को चूमा चाटी करने लगते हैं, और तेज़ तेज़ आवाज़ें निकालने लगते हैं। तब तक जो है पिंकी की आँखें खुलती हैं। वो सोचती है कि इतनी सी ये गुपचुप की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, और फिर वो उसको प्यास लगी रहती है, और वो खूब बुलाती है अपने पति को, कहती है कि विक्रम जी कहाँ हैं, मुझे थोड़ा प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। फिर देखती है कि कोई वहाँ आसपास रहता नहीं है, उठ के जाती है, फिर वो पास के जाके बाथरूम के पास जाती है, वहाँ से पानी लेती है, थोड़ा सा पीती है, फिर भी विक्रम को आवाज़ लगाती है। विक्रम फिर भी नहीं बोलता है। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर विक्रम गया कहाँ है, अब पूजा भी नहीं दिखाई पड़ रही है, आखिर मैटर क्या है। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये दोनों नहीं दिख रहे हैं। फिर वो ध्यान से सुनती है तो ऊपर जो है चूमने चाटने की आवाज़ आया करती है। फिर वो सोचती है कि कहीं कोई बात ज़रूर है, तो वो धीरे से ऊपर चढ़ जाती है। जीने से चढ़ने के बाद ऊपर जाके देखती है तो दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहते हैं, और एक दूसरे को चूमा चाटी करते हैं, और ये एक दूसरे पे हाथ भी फेरा करते हैं। फिर दूसरे इतने मगन होते हैं कि किसी को दिखाई नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और पिंकी जो है बहुत ही ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और नीचे उतर आती है, आकर फुट फुट रोने लगती है। उसके दिमाग में यही भावना चलती है कि ये इसका मतलब है कि ये सब एक दूसरे से पहले से ही रमे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई पहली बार नहीं रम सकता है, इनमें मैटर कुछ ज़रूर कोई बात है। फिर वो सोचती है कि आखिर क्या बात है, ऐसे क्या कर कितने दिनों से इन दोनों में चल रहा है। वो कुछ बोलती नहीं है। फिर ये जो होता है विक्रम सुबह जल्दी अपना खाना पैक करवाता है और चला जाता है ड्यूटी पे।
फिर ये जब ये अकेले होती है पूजा, तो फिर ये पिंकी पूछती है उससे, क्यों पिंकी, ये तुम्हारे और जीजा में तुम्हारे कब से ये देह का संबंध चल रहा है। तो इस पे पूजा सकपका जाती है, वो कहती है नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहे मैंने तुम लोगों को रात में एक दूसरे से चूमा चाटी करते हुए देखा है, तुम लोग एक दूसरे से लिपटे हुए थे और प्यार भरी बातें कर रहे थे, और मैंने सब देख लिया है तुम लोग आपस में कर क्या रहे थे। और तुम झूठ मत बोलो, सही सही बता दो आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। इस पे जो है पूजा रोने लगती है और कहती है कि हमारे और मेरे और जीजा में ये 6 महीने से प्यार भरी बातें चल रही हैं, और मैं उनके बच्चे की माँ भी बन चुकी हूँ, 3 महीने का बच्चा भी गिरवा चुकी हूँ, और हम दोनों काफ़ी एक दूसरे से संपर्क में काफ़ी दिनों से हैं। तो इस पे जो है पिंकी कहती है कि देखो तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारे ये बहन का घर है, वो तुम्हारे जीजा हैं, और तुमने कितना गलत काम किया है, अपनी बहन का घर उजाड़ने के चक्कर में पड़ गई हो, ये तो बहुत गलत है, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। तो कहती है कि देखो दीदी मुझे माफ़ कर दो, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। कही ठीक है, गलती तो तुमने कर दी है, लेकिन अब ये दोबारा गलती ना हो, इससे अब तुम अपना अपना कपड़ा लत्ता पैक करो और यहाँ से तुम माँ के पास चली जाओ, और मम्मी पापा को कभी ये मत बताना कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और सबसे बड़ी चीज़ है ये संबंध के बारे में कभी मत बताना, नहीं तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, और मेरे मेरे ऊपर तो जो बीत रही है वो बीती रही है। इस पे जो है पूजा अपना कपड़ा पैक करती है, सब कुछ उठा कर रख लेती है, रखने के बाद वो सीधे अपने घर चली जाती है। तो घर वाले सोचते हैं कि शायद जो है कोई वैसी बात होगी, अपना आई है, अ, चलो कोई बात होगी तो बाद में पता करते हैं। तो वो लोग पूछते भी नहीं है कि आखिर क्या बात है, वो कहती है कि ऐसे ही चले आए हो, जब वैसा कोई परेशानी होगी तो दीदी के यहाँ फिर चली जाऊंगी। इस बात पे कोई पूछता ही नहीं है कि आखिर मैटर क्या है। अब दोस्तों जब ये चली जाती है तो शाम को उधर से विक्रम आता है, और विक्रम पूरे तैश में रहता है, बुलाता है पूजा कहाँ है तुम्हारी, मैं तुम्हारी मेरी साली पूजा कहाँ है। तो इस पे जो है पिंकी कहती है क्यों बार बार आप पूजा को क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो है पूजा कहें कि देखो पूजा को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खाना आज बहुत ही अच्छा लजीज बनाना है, आज उसके लिए पनीर की सब्जी बनानी है और बहुत ही लजीज बनानी है, देखो और भी चीज़ें लाया हूँ। तो कहती है देखिए ये रख दीजिए, इसको धीरे धीरे मैं बना दूंगी। और रही बात पूजा की, तो पूजा जो है वो मम्मी पापा की तबीयत खराब थी तो उन्होंने बुलाया तो अचानक उनको जाना पड़ गया। ये पूजा जो है वहीं चली गई है, अब पूजा यहाँ पे आएगी भी नहीं, समझिए। तो इस बात पे इनको शक होता है विक्रम को कि आखिर बात इस लहजे में क्यों बोल रहे उसको, आखिर ऐसा क्या मैटर है कि ये ऐसी बात बोल रही है। तभी वो समझ जाता है कि शायद ये कुछ ऐसा कही है जिससे पूजा चली गई है। तो इस पे कहता है चिल्लाते चिल्लाने लगता है, कहता है कि देखो तुमने पूजा को भगा के अच्छा नहीं किया, और तुमने जो भगाया है ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और मैं पूजा को ही रखूंगा, समझे, और पूजा अगर रहेगी तब तो मैं तुमको रखूंगा, नहीं तो तुम्हारी भी यहाँ जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जाओ और अपने घर चली जाओ, समझिए, मुझे तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। इस पे पिंकी फुट फुट रोने लगती है और कहने लगती है कि देखो तुम अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर सकते हो पूजा के लिए, क्योंकि जो है दो लड़की एक ही घर में नहीं रह सकती हैं, उसका जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो इस पे जो है उसका पति गुस्सा होता है और कहता है कि देखो ऐसा है तुम अपना दिमाग मत चलाओ, समझी, मैं तुमको नहीं रख सकता तो नहीं रख सकता, तुम भी ऐसा करो बोरिया बिस्तरा बांधो अपने घर निकलो, चलो यहाँ से, मैं तुमको भी नहीं रखना चाहता हूँ। तो इस पे जो है बहुत रोती है। और लास्ट महीना होता है औरत का दोस्तों, लास्ट महीना 9वां महीना जब होता है तो बहुत ही कष्टदायी होता है, और वो किस तरीके से बस में धक्का मुक्की खाते हुए चढ़ती है, चढ़ने के बाद कैसे अपने घर पहुँचती है, और फिर वो पहुँचने के बाद अपने मम्मी पापा को सारी बातें बता देती है कि पूजा उसके साथ कितना गलत करी है, वो अपने जीजा के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और ये गलत काम करके उसको अपने फेवर में कर ली है, इसी वजह से उनके पति ने विक्रम ने उनको मार के भगा दिया है। अब वो मुझे रखना नहीं चाहते हैं। अब उनका कहना है कि पिंकी पूजा को भी मेरे साथ भेजो, तभी वो मुझको रखेंगे। इस बात के मम्मी पापा उनके बहुत नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं ये तो बहुत गलत बात है। तो वो समझाते हैं पूजा को, देखो तुमने इतना गलत काम किया है कि अपनी बहन का ही घर बर्बाद कर दिया तुमने। तो पूजा कहती है देखिए पापा जी मैं क्या करूं, मुझे मेरे साथ जीजा ने ज़बरदस्ती की, फिर उन्होंने मुझे आधी घरवाली कहा और फिर मुझसे शारीरिक संबंध बना लिए, अब वो मेरे साथ रोजी संबंध बनाने के लिए कहते हैं, अब मैं क्या करूं।
अगर मैं नहीं जाती हूँ तो आप लोग डांटते हैं, अगर चली जाती हूँ तो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस पे जो है विक्रम जो है एक दिन गुस्से में आकर, कुछ दिन बाद गुस्से में आके अपने ससुर के पास फ़ोन करता है। कहता है, ससुर जी देखिए, अगर आपकी बेटी को रखेंगे तो दोनों को रखेंगे, एक को मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं पिंकी से प्यार उतना नहीं करता हूँ। प्यार तो सच की पूछो तो मैं पूजा से करता हूँ, और पूजा अगर आएगी तभी मैं पिंकी को रखूँगा, नहीं तो ये दोनों लड़कियों को ले जाओ, अपने अपने घर ले जाओ, मुझे इसको नहीं रखना है। तो इस पर जो है उसका बाप रोने लगता है, कहता है, बेटा ये तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम्हें शादी करनी होती तो तुम बताते तो मैं दोनों के साथ में शादी करवाता। ये कौन सा तरीका है कि एक शादी को जब बच्चा होने वाला है तब ये तुम शर्त रख रहे हो? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? ये तो गलत बात है ना। तो विक्रम कहता है, देखिए ससुर जी, मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुमको रखना है, अगर तुमको अपनी बेटी की सलामती चाहिए तो तुम दोनों बेटियों को दोगे तभी मैं रख पाऊंगा, नहीं अन्यथा नहीं रखूँगा। इस बात पे वो बहुत ही नाराज़ होते हैं उनके माता पिता, और कहते हैं ठीक है, अब ऐसा है कि अब दोनों तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। और फिर एक दिन क्या होता है कि पिंकी जो है बेचारी सोचा करती है कि ये मेरा कि एक बार विक्रम से बात करते हैं, देखे विक्रम क्या कहता है। 9वां महीना चल रहा है बच्चे का, हो सकता है मुझे अपना ही ले। तो फ़ोन करती है तो विक्रम कहने लगता है, देखो ये 9 महीने का बच्चा, इसको तुम अकेले ही पालो, अकेले ही रखो, मैं इसको अपना बेटा नहीं मानता हूँ। तो इस बात पे पिंकी कहती है कि देखो, तुम अगर रखना नहीं चाहते तो मैं नहीं रखो, मैं इस बच्चे को पाल लूँगी, पोस लूँगी और इसका पूरा भरण पोषण कर लूँगी, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। यही बात कह के फ़ोन काट देती है और गुस्से में आके जाके एक तहरीर लिख के पुलिस वालों को दे देती है। कहती है और सारी कथा अपने घर की वो सारी व्यवधान सुना देती है कि ये मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा होने वाला है, और ये मेरी साली को लेके आए हैं, उनके साथ गलत संबंध बनाए हैं। 6 महीने से उसके साथ संबंध बनाते थे, 3 महीने के बच्चे भी गिरवाए हैं, 3 महीने का अबॉर्शन करवाया है, और ये सब गलत काम इन्होंने किया है। अब वो मुझे रखना नहीं चाहते हैं। तो इस बात पे पुलिस को तहरीर देती है, पुलिस वाले संज्ञान में लेते हैं और तुरंत जो है इस पर एक्शन करते हैं और आते हैं और विक्रम को ले जाके इसको जो है थाने में बंद कर देते हैं। इन पे मुकदमा चलता है और उसके बाद इनको सज़ा हो जाती है और जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं, और इससे पूरी तरीके से इनका घर बर्बाद हो जाता है, और न इनको साली मिलती है, न इनको बीवी मिलती है, और ऊपर से जेल अलग से काटते हैं। तो मेरा दोस्तों कहना यही है कि कोई भी साले और जीजा का जो संबंध होता है बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यार भरा होता है, लेकिन दोस्तों इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर गलत फ़ायदा उठाएंगे तो इसी तरीके से घर टूट जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साली और जीजा के रिश्तों को तार तार मत कीजिए, उसको एक मर्यादा में ही रहने दीजिए और सही तरीके से गाड़ी अपनी चलने दीजिए, क्योंकि जो बीवी है, बीवी एक संगनी होती है और बहुत ही अच्छे ढंग से परिवार चलता है। तो दोस्तों अपने परिवार को ख़राब मत करिए, और मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है कि कभी भी साली और जीजा के संबंधों को ख़राब मत करिए। बाकी अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये सत्य घटना पे आधारित है दोस्तों, मैं आपको मनगढ़ंत कहानी बताने की चेष्टा नहीं करता हूँ। जो कहानी सत्यता होती है और सत्य मुझे जो अच्छी लगती है वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अगर ये आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों को फिर कोई एक नई घटना और नई कहानी के साथ आऊँगा। आप लोग को एक यूट्यूब चैनल में एक अच्छी छवि बना के रखूँगा कि आप लोग को अच्छी और साफ़ सुथरी कहानी सुनाता रहूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।